दतिया में कांग्रेस कार्यालय के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग पर प्रद्युमन दत्त नामदेव व्यक्ति दतिया के द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर उनके जमीन पर कार्यालय निर्माण का आरोप लगाया गया। प्रद्युमन दत्त नामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा कर बताया कि उनके पिता द्वारा किराएदार को रखा गया था। विश्वास अधिक होने के चलते किराएदार द्वारा उठाया गया नाजायज फायदा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी को रजिस्ट्री कर चला गया। जब इस बात की जानकारी उन्हें मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। ये संपत्ति तो उनके पिता की है, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। न्याय की आशा में फरियादी द्वारा शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा लिए गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। आखिरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सहारा लेकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रद्युमन दत्त नामदेव ने बताया कि उसके पास सभी प्रकार के वैध दस्तावेज हैं, जिसके दौरान इस समय बिल्डिंग के कार्य रोकने के लिए स्टे भी मिला था, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दबंगई के सामने गरीब की एक न चल सकी। जब इस बात को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष से बात करना चाहिए तो वह मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आए। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क भी करना चाहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है फरियादी प्रद्युमन दत्त नामदेव का, सुनिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। और इस वक्त मैं दतिया में खड़ा हुआ हूं, जहां एक मामला निकलकर सामने आ रहा है कि एक प्रद्युमन दत्त नामक युवक हैं, जिनके मकान पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी ने बगदा ने कब्जा कर वहां कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कर रहे हैं। हम मौका स्थल पर स्थित हैं। हम आपको मकान की कंडीशन भी दिखा सकते हैं कि इनका मकान यहां से प्रारंभ हो रहा है और आप ये देख सकते हैं, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, एक कांग्रेस कार्यालय बनाया जा रहा है। और जहां तक अगर इस कांग्रेस कार्यालय की लेकर बात की जाए तो जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर बताना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग पर अवैध तरीके से कब्जा कर कांग्रेस कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। हम उस व्यक्ति से ही बात करेंगे, हम उन पक्षधार से ही बात करेंगे, क्या उनके पास आधार है, क्या उनके पास कोई वैध दस्तावेज है जो उन्होंने इस बिल्डिंग पर निर्माण कर कांग्रेस कार्यालय का वो निर्माण कर रहे हैं। हम सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करना चाहेंगे जिसके यह मकान है, जो इसका दावा कर रहे हैं कि यह मकान उनका है। ये है प्रद्युमन दत्त नामदेव और ये है उनकी पत्नी। प्रद्युमन दत्त नामदेव जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये हमारा मकान है, इसको हमारे पिताजी ने लिया था और इस पे क्या कहते हैं, इन्होंने किराएदार रहती थी, क्योंकि किराएदार इसको फर्जी रजिस्ट्री करके अशोक दांगी बगदा को बेच के चले गए हैं और अब उस पर वो निर्माण कार्य कर रहे हैं, उस पर कार्यालय खुल रहे हैं। मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, धमकियां देते रहते हैं हमको। आपके पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि यह आपकी संपत्ति है? सारे दस्तावेज हमारे पास है, सन 1978 की रजिस्ट्री है हमारे पास। यहाँ तक की क्या कहते हैं, जो हमने जगह जगह शिकायतें की हैं, ज्यादा भटक रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। यहाँ ये सन 1978 से रजिस्ट्री वैलिड है और ये आप देख सकते हैं कि इनके पास काफी सारे कागजात हैं। इसमें यह इनका कहना है कि इनके पास ये रजिस्ट्री है या इनका नक्शा है और जो स्टे एसडीएम राजस्व विभाग की तरफ से इन्हें मिली है वो भी इनके पास है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है सरकारी मिशनरी का कि जब इनके पास वैध दस्तावेज थे, जब एसडीएम ने स्टे दिया हुआ था, तो नगर पालिका ने किस तरीके से इन्हें स्वामित्व दे दिया गया कि भाई इस कार्य यहाँ पर किसी के मकान पर जाकर कब्जा करें? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको दिखा सकते हैं वो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आप निरंतर देखिए कि यहाँ पर तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस के वो आ चुके हैं और उनका ये है कि वो कांग्रेस कार्यालय का निर्माण भी करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब इनके पास दस्तावेज हैं, फिर आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? डली हुई है, कुर्सियां डली हुई है, वहां कांग्रेस कार्यालय की खुशी मनाई जा रही है और एक परिवार अपनी संपत्ति को लेकर दुखी खड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यह परिवार दुखी खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय को लेकर खुशी मनाई जा रही है। वहां अध्यक्ष भी है, कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि यदि उनके पास कोई आधार है, कोई तथ्य है, तो वो अपना सबूत यहाँ प्रस्तुत करें कि इस बिल्डिंग के वास्तविक मालिक वो हैं। और इनका जो कहना है, इनका क्या कहना है, बताएं आप। ये हमारा मकान है, हमारे पिताजी ने लिया था और आज क्या कहते हैं, इसमें किराएदार से फर्जी, यदि इस प्रकार से किराएदारों को रजिस्ट्री करके जाएंगे तो कोई किराएदार किराए से भी नहीं देगा किसी को। अगर सरकारी सिस्टम की बात की जाए तो आपने कहाँ अपनी बात रखी? हमने कलेक्टर साहब के आवेदन रखी है, कोतवाली में रखी है, एसपी साहब को भी आवेदन दिया है, एडिशनल एसपी साहब को भी आवेदन दिया है, जगह जगह आवेदन दे रखे हैं हमने, हर जगह आवेदन दे रखे है। तो आपको जब आपने इसकी मांग की, जायज मांग की, तो आपको किस प्रकार का जवाब मिला?
बस हमको कोई जवाब नहीं दिया गया, बस तसल्ली दी गई है कि हाँ कार्रवाई की जा रही है, बस कार्रवाई की जा रही है, सभी जगह से आश्वासन दिया गया। जिन्होंने इस मकान पर कब्जा किया हुआ है उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है भाई हमने पैसे दिए, हमने स्वार्थ के आधार पर रजिस्ट्री कराई है, तो भाई हमारा मकान है। क्या नाम है उनका? अशोक दांगी बगदा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। जिला कांग्रेस जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। यदि उनके पास कुछ आधार है तो निष्पक्ष जांच प्रशासन की करना जिम्मेदारी है कि एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, या उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो उसको वह शासन के सामने प्रस्तुत करें। यह मैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल के माध्यम से प्रशासन के वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों से अपील करता हूँ। बताओ, सब जगह क्या कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे कि हमारा मकान हमें मिल जाए, और बस उनसे भी सब तरीके से निवेदन कर लिया, सब कुछ होते हुए भी आज यहाँ भटक रहे, उधर भटक रहे, कोई न्याय कुछ नहीं मिल रहा। बस यही निवेदन है कि हमें हमारा मकान सरकार दिलवा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि महिला के आंसुओं की कीमत यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। यहाँ बस एक ही सवाल है, आप ये देख सकते हैं इनके पास एक कागज है, सब कुछ है, फिर भी इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है, जो कहीं ना कहीं सरकारी मिशनरी की गलती को दर्शाता है। यहाँ इनका ये कहना है कि नगर पालिका के द्वारा कैसे स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया, जो कहीं ना कहीं नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी एक सवाल खड़ा करती है। खैर मामला जो भी हो, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। यदि ऐसा कोई कृत्य किया गया है तो उसकी प्रति गहरी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लाइव तस्वीरों में दिखाया है कि किस प्रकार इनके मकान पर कब्जा कर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, ऐसा सामने आया। ऐसा इनका कहना है। हम इनसे चाहते हैं कि आखिर सच क्या है और क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं अब आप? भाई मेरे मकान को जिसने बेचा है उस पर और जिसने लिया दोनों पर 420 का मामला दर्ज हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, यही मेरा निवेदन है। जल्द से जल्द हमें न्याय दिया जाए सर, और हमारा मकान हमें मिल जाए, बस और कुछ। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इनका कहना है कि इनका इन्हें मकान दिया जाए, और जिस तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई उसकी जांच कर 420 के तहत जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति मामला पंजीबद्ध किया जाए। तो आप देख रहे थे इस वक्त दतिया से लोकेश मिश्रा के साथ यह खास रिपोर्ट।